नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत पावरफुल चिन्ह है आपकी हथेली में, जो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, आपकी जीवन को एक शानदार स्थिति में लेके खड़ा करेंगे। ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ों को निखरने नहीं दे रही है। जिस प्रकार से उभरना चाहिए जीवन में, उस प्रकार से निखार नहीं आ रहा है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा उपाय नहीं करने हैं आपने, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इस मजबूरी में नहीं करने हैं आपने। आपको सिंपल तरीके से मैं कुछ क्रियाएं दे रहा हूं और समझा भी रहा हूं कि क्यों करने हैं। ये करिएगा, देखिएगा आप ज़बरदस्त रूप में अपने जीवन काल में निखार भी पाएंगे। आपकी जीवन में निखार आएगा, चीज़ें उभरती हुई नज़दीक आएंगी और जीवन जैसा आश्चर्यजनक रूप से बदलाव लेता हुआ दिखाई देगा। ये आपकी ठोस हथेली, शानदार हथेली कह रही है। सबसे पहले हथेली का आकार ध्यान से देखिएगा, आयताकार हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है और जीवन काल के 41 ईयर से 41वें वर्ष से बहुत अच्छा निखार इस जीवन में आ रहा है। दूसरी बात, रहस्यमय विद्याओं का नॉलेज भी आपकी जीवन में शानदार रहेगा और हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है, एक स्पष्ट है, सुंदर है और शानदार है, जैसे होनी चाहिए। खुद देख लीजिएगा, इसका रूप आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार है। एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप और अपने जीवन में अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। चाहे जिस भी जगह काम करेंगे, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, अपना कार्य हो, कोई भी काम हो, अपने दिमाग का शानदार प्रयोग करेंगे। और जब दिमाग का प्रयोग बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति सफल होता है। ये चीज़ देख लीजिएगा, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और उस चीज़ को आपका कर्म का स्थान है, जो उसमें जो उंगली है, इसका एक सही अनुपात में खड़ा होना, ये अपने आप बता रहा है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है इसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। साथ में आपकी बृहस्पति उंगली का झुकना इस मिडिल फिंगर की तरफ, ये आपकी आध्यात्मिक ताकत को दिखा रही है। आपकी जीवन में जो पावरफुल चिन्ह है ना, उसको ये बढ़ावा दे रही है। आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी ज़बरदस्त रहने वाली है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो भाग्य का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, सौभाग्य की जीवन में प्राप्ति करता है, ये दिखाई दे रहा है। और आप अपने बृहस्पति के कारण, बृहस्पति की कृपा के कारण अपने जीवन काल में स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे और समय समय पर दूसरों की मदद करने वाले भी रहेंगे। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, जिसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। और इन सब चीज़ों से ही भाग्य का निर्माण होता है, तो भाग्यवान कहते हैं। अब देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से एक रेखा जा रही है सूर्य पर, शानदार बहुत लंबी लकीर है। और किससे जा रही है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क का मतलब जानते हैं आप? ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। अब किसके
जीवन में इसका कितना महत्व है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक की रेखा, बुद्धि की रेखा, मस्तिष्क की रेखा ही सबसे बड़ी रेखा मानी जाती है। और मनुष्य के जीवन में भी अगर बुद्धि ना हो, विवेकहीन हो, व्यक्ति बुद्धिहीन हो, तो उसके पास कितना भी कुछ पड़ा हो किसी काम का नहीं होता, आप भी जानते हो। और वो बुद्धि की रेखा से अगर सूर्य की रेखा निकल रही हो तो मतलब इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, आप बुद्धिजीवी हैं और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे, जातक होंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल है, सॉरी उच्च मंगल, मंगल का मैदान भी इसे कहते हैं। कितना खूबसूरत है, आप देख रहे हैं, इसकी रंगत देखिएगा आप, इसका खूबसूरत होना आपके पराक्रम को दिखा रहा है कि व्यक्ति का जो पराक्रम है वो शानदार रहेगा जीवन में। परिस्थितियां चाहे कुछ भी आ जाएं, उन परिस्थितियों का सॉल्यूशन ढूंढेगा और उन परिस्थितियों से किनारा पाएगा, झुकेगा नहीं। और यहाँ पे इसका बलवान होना क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का रहेगा। अगर कोई व्यक्ति उससे मिले तो वो भी कंफर्टेबल फील करे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे से एक रेखा इस प्रकार से जाएगी, अभी नहीं गई है, ठीक 2 साल के अंदर ये पुष्ट होगा। एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से जाएगी और ये रेखा फिर यहाँ पे मिलेगी। क्या बन रहा है ये? मछली या चतुष्कोण, जो भी आप माने, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या है? आपको भूमि से संबंधित लाभ मिलने वाला है ठीक 40 से 45वें वर्ष के बीच में। और ये रेखा जो इससे मिल रही है, ये है आपकी व्यापार की रेखा, आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी बुद्धि की रेखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी आयु बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। निश्चित ही जीवन में आपको ग्रोथ मिलेगी, ये जीवन की ग्रोथ को दिखा रही है। अगर व्यापार कर रहे होंगे या इससे संबंधित कार्य कर रहे होंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। और आपको बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन मिलेगा। लेकिन एक कमी रहेगी, जैसे जैसे ये बढ़ेगी पेट से संबंधित परेशानियां दे सकती हैं। इसके मामले में थोड़ा आपको सजग रहना है, ये लकीरें कह रही है। अब यहाँ से ये रेखा, सॉरी ये रेखा, इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बता क्या रहा है व्यक्ति। अब ये रेखा कहाँ जा रही है? सूर्य पर्वत पे। किससे मिल रही है? सूर्य की लकीर से, मानी निम्न मंगल से। ऐसी स्थिति आ रही है कि लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट हो रही है। मंगल मतलब पराक्रम, मंगल मतलब सबसे बड़ा अग्नि तत्व, ठीक है ना। मंगल मतलब एनर्जेटिक स्वभाव, और मंगल मतलब आपके अंदर की जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। विदेशों से भी धन अर्जित करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर क्या बन रहा है? एक प्रकार का त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब त्रिगुणात्मक फल देने वाला, जो त्रिगुणात्मक फल देता है। जीवन की आपकी मन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, उन मन की इच्छाओं को ये प्रदर्शित करता हथेली में कि व्यक्ति की मन की इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ पे से देखिएगा, ये एक लाइन आ रही है ठीक जीवन काल के 47 ईयर में, अभी नहीं 47 ईयर में, 45 से लेके 48 के बीच के जो अंतराल है उसके बीच में आपको कोई बहुत बड़ा मान सम्मान
तरक्की यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब कितने त्रिकोण हुए? 2, एक बड़ा एक छोटा। इसका मतलब है अब एक यहाँ से भाग्य रेखा जा रही है, अब इससे भी एक रेखा यूँ आ रही है, एक त्रिकोण ये भी बना। एक तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ जीवन में होने वाला है। 40 से 48वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी जीवन में घटती हुई, ये स्पष्ट है। अब यहाँ पे 2 त्रिकोण हैं। त्रिकोण का मतलब एक तो बड़ी गाड़ी बड़ा घर तो निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा त्रिकोण का मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ये त्रिकोण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। आप कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान बता रहा है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो एकाएक आपकी जीवन में प्रतिष्ठा और दौलत जबरदस्त रूप में देंगी। ठीक है ना? धनी होने की निशानियां हैं। करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे, निश्चित है। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये शानदार चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी विद्या की लकीर। ये छोटी सी दिखाई दे रही है सूर्य पर्वत पे ना। कर्म और आपके जो है अग्नि तत्व के बीच में, ठीक है ना, फैलाव और कर्म। कर्म आप करते हैं किसके लिए करते हैं? कि आपकी चीज़ों में फैलाव हो, आपकी चीज़ों में क्या हो? आपकी चीज़ों का विस्तार हो। और उस कर्म और उस विस्तार के लिए आपको क्या चाहिए? उसमें आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, तब जाके वो चीज़ें उभरती हैं, निखर के सामने आती हैं। तो ये कहा है कि ये बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में ऐसा बेसिक नॉलेज रहेगा कि लोग पूछ पूछ के काम करेंगे। ठीक, ये सूर्य पे बन रहे हैं। अब यहाँ से एक रेखा इधर आ रही है, यहाँ से एक रेखा इधर जा रही है। अब ये रेखा इसको मिलेंगी और ये रेखा यहाँ पहुँचेगी। यहाँ भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिकोण। इसका मतलब है कि आने वाले निश्चित समय पे आपको अपने जीवन काल में बड़ा धन लाभ होगा। अब बहुत सारी रेखाएं खींच ली है मैंने, तो आप कन्फ्यूज ना हो। अब इसको मिटाता हूँ, फिर से एक चीज़ बताता हूँ। अब इतना सारा है आपके हाथ में, आप तो अभी तक तो अंबानी बन चुके होते है ना, पर नहीं, इसमें एक कमी है। क्या कमी है? यहाँ देखिएगा, आपका सूर्य सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सूर्य सही स्थिति में यहाँ से उभरा हुआ माना जाता है, ये पॉइंट देखना चाहिए। यहाँ से तो सबका जो है नीचे की ओर ढलता है, लेकिन यहाँ से उभरना चाहिए। तो आपका यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी ये थोड़ा सा आपने ठीक करना है। अब ये किससे ठीक होगा? मंत्र जाप से नहीं, यज्ञ करने से नहीं, धूप जलाने से नहीं, दिया जलाने से नहीं, स्तोत्र पढ़ने से नहीं। हाथ है ये आपका, आपके शरीर का एक अंग है। तो क्या करेंगे आप? दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे। एक प्रकार की बहुत गूढ़ सूर्य क्रिया है। ये तब की जाती है जब अरुणोदय होता है ना। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय के बाद सूर्योदय होता है। आप जब सूर्योदय हो रहे हों तो उनके सामने एक निश्चित कोण पे 30 डिग्री सेल्सियस के कोण में एक प्रकार की क्रिया करते हैं, और उसके बाद एक प्रकार का आप मेडिटेशन करते हैं अलग से, तब जाके सूर्य आपका दिव्य अवस्था में आता है। आपको सूर्य क्रिया करनी है। जब आप सूर्य क्रिया करेंगे तो आपके जो शरीर के चक्र हैं, जिसे हम कहते हैं शारीरिक चक्र, वो शरीर के चक्र आपके परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा।
चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, चाहे आपके जीवन की ऊर्जा हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी उभरेंगी। और इनके उभरने से जो चिन्ह बन रहे हैं, इसमें एक आर्थिक ग्रोथ करेंगे आप, समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे आप, समाज में धन की स्थिति बहुत सुंदर होगी, तमाम प्रकार की जो सुख हैं उनका भोग करेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, एक जाने माने शख्स के रूप में आप उभरेंगे, स्पष्ट दिख रहा है। और ये आपको दिखेगा। ठीक, अब देखेगा, यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी हृदय की रेखा है। देवगुरु बृहस्पति से इसका उभार दिखाई दे रहा है, मिलन दिखाई दे रहा है। ये आपके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति है ये व्यक्ति विद्वान है, बुद्धिमान है, व्यक्ति तेजस्वी है, दिखावे के लिए प्रेम नहीं करता है। जिसको भी प्रेम करता है ये व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से प्रेम करता है और प्रेम के मामले में श्रेष्ठ है। अंत तक निभाने वाला व्यक्ति है, लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है। ईगो प्रॉब्लम भी है व्यक्ति के अंदर, लेकिन दिक्कत वाली ईगो नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का, मान पद प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी व्यक्ति को, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आपका सूर्य का पर्वत जैसे ही बली अवस्था में आएगा और सूर्य लकीर आपकी भव्य अवस्था में उभर कर आएंगी, मैंने कहा ना वो चिन्ह उभरेंगे, तो इससे क्या होगा, निश्चित ही आप उस प्रतिष्ठा तक पहुंचेंगे। और चाहे जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। स्पष्ट। मस्तिष्क की रेखा मैंने बता दिया था, इसके बारे में अगर दोबारा तिबारा बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी होगी। जीवन की रेखा, अब देखो जीवन की रेखा आपकी करियर और धन की रेखा में मिल रही है जीवन काल के 48वें वर्ष में। ठीक, माने 48वां वर्ष आपका ऐसा है कि 47 और 48वें वर्ष में कि निश्चित रूप से आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा और बड़ी सौभाग्यशाली व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है, और उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। और फिर ऐसे कर्म, मानी आप उस योग्य हो जाएंगे इस उम्र के आते आते कि ऐसा कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। ठीक, आपकी जीवन, ये करियर और धन की रेखा ये बता रही है, गुरु की तरफ देख रही है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है। ऐसे जातकों को समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों मिलता है, और इस पर्वत पर पहुंचने में ऐसे जातक राजनीति में जाएं तो राजनीति में भी बड़ी सफलता पाते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग किसी मठ के मठाधीश अथवा जाने माने शिक्षक होते हैं, और जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों कमाते हैं। ये है शानदार करियर और धन की रेखा आपके जीवन में। अब इससे एक अर्ध विकसित एम का आकार स्पष्ट दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये बता रहा है आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, 8 चक्र से सुसज्जित जो आपका शरीर है, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो देवादिदेव महादेव, देवों के भी जो देव हैं वो महादेव हैं, वो आपके आराध्य देव हैं, इष्ट है। और इस प्रकृति की देवी है जो माँ पार्वती, वो आपकी आराध्य अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता को और भव्यता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है, स्पष्ट है। ठीक, अब एक चीज़ और देखिएगा आप अपने जीवन काल में,
यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से, एक रेखा, ये 2-3 प्रकार की जो है त्रिकोण बना रही है यहाँ भी। लेकिन देखिएगा इसका प्रभाव कब बनेगा, ये रेखा जब स्पष्ट होगी ना, तब ये दोनों त्रिकोणों का मतलब क्या है कि आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से अच्छा खासा धन अर्जित हो जाएगा, कोई शंका नहीं है। एक रेखा यहाँ से आ रही है और उस दौरान बहुत बड़ी यात्रा आपके जीवन में उभर सकती है, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिर धीरे धीरे ये डमरों का आकार बन रहा है, अभी नहीं बना, ये कम से कम 4.5 वर्ष लगाएगा, 5वें वर्ष में ठीक उभरेगा। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप जब गोलोक धाम को पधार जाएंगे ना देखिएगा, जो व्यक्ति इस सृष्टि में आता है वो इस सृष्टि से जाता भी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चिन्ह होते हैं हथेली में, कुछ व्यक्ति कुछ ऐसा कर लेता है अपने जीवन में काल में कि उसके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसे याद रखा जाता है। और ये केतु क्या है, आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। और भाग्य और जीवन जहाँ पे मिल रहा हो तो जीवन का अंतिम जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को व्यक्ति पाकर चला जाता है। तो यहाँ पे एक तो धर्म और अध्यात्म में बड़ी रुचि रहेगी। अपने जीवन काल में जहाँ आप भौतिक विकास करेंगे हर क्षेत्र में, चाहे जो है आपका लाइफ हो, लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे, संतान सुख मिलेगा, माने बच्चों की तरफ से भी बड़ी चिंताएं नहीं रहेंगी, भौतिक सुख जो भी चाहिए होगा आपको जीवन में वो प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्राप्त हो जाए, लेकिन इतना होगा कि जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा और आपके सम्मान को जो है एक चमकते हुए सितारे की तरह उभारे। ठीक, अंत में आपके द्वारा कहीं ना कहीं कोई धर्मशाला हो, गौशालाएं हो, वृद्ध आश्रम हो या मंदिर इत्यादि हो या शिक्षा का कोई क्षेत्र हो, आपके द्वारा खोला जाएगा, इसका निर्माण होगा और उस वजह से आपका जो दिव्यता है न वो बनेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा और आपको करना भी चाहिए ये चीज़। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। आपकी हथेली में 2 लकीरें हैं, इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। लेकिन आपका 40 से और 45वें वर्ष के बीच में एक चीज़ और बन रही है, जल्दबाजी से बचे, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय ना ले और उतावलापन ना दिखाएं। अगर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे आप तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना सब कुछ आप गंवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं केतु के कारण। लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने हैं, भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है और उतावलापन नहीं दिखाना है। हाँ, जिस तरह से आप चल रहे हैं उसी तरह से चले तो आपके जीवन में शानदार स्थितियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्टिकल लाइनें, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे शानदार रूप में मछली का चिन्ह उभर रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी वाली स्थिति भी आपके जीवन में आएगी। एक ये आ रहा है, लोगों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा लगेगा कि वास्तव में भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। हिम्मती स्वभाव भी शानदार रहेगा।
धन कमाने की ललक भी अच्छी दिखाई दे रही है। दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नई प्रकार की कोई चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। परिवार का सहयोग शानदार रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका बेहतरीन रहेगा। मानी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जो लाइलाज हो या जीवन को संकट में डाले। परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुख भी शानदार दिखाई दे रहा है। मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये यश दे रहा है, चमक दे रहा है, चकाचौंध की ओर आपको ले जा रहा है। बृहस्पति ढैया में बैठा है, शनि की तरफ देख रहा है। अभी परिवार को लेकर 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, आंशिक रूप से रहे लेकिन रहेगी। और बहुत जल्दबाजी अगर आपने की, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय ले लिया, उतावलापन दिखाई दे, तो पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अभी सब कुछ होते हुए भी आपका बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करेगा। शनि आपका ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें दिखाई दे रही है जिसके कारण थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की खूबसूरतता भी अच्छी रहेगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों ठीक हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। चंद्रमा थोड़ा ढीला है, कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी भावुकता आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मन कभी कभी कार्यों में नहीं लग सकता है, तो इसके लिए जल का सेवन ज़्यादा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।